आज हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण करने वाले हैं वो एक ऐसी महान कथा है जो सदियों से हमारी पौराणिक चेतना का हिस्सा रही है। ये कहानी है भगवान परशुरामा की। इस विश्लेषण में हम उनके जीवन, उनके अस्तित्व और इस अद्भुत कथा के हर उस पहलू को समझेंगे जो शक्ति, धर्म और परम कर्तव्य का एक बेहतरीन मिश्रण है। आइए मिलकर इस महान योद्धा और ऋषि के रहस्यों को सुलझाते हैं और उस संतुलन को समझते हैं जिसके लिए इनका आविर्भाव हुआ था। ये सच में बहुत रोमांचक होने वाला है। तो सबसे पहले इस दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। आखिर क्या होता है जब शांति और ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले एक परिवार में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जिसकी नियति एक योद्धा की होती है? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जो इस पूरी कथा का मूल आधार है। एक ऐसी नियति जो साधारण तौर पर किसी के जन्म से तय नहीं होती, बल्कि आने वाला समय और स्थितियां उसे आकार देती हैं। ये बिल्कुल एक पहेली जैसा है। पहला भाग, छठा अवतार। स्रोत सामग्री बिल्कुल स्पष्ट करती है कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। पौराणिक कथाओं में जब भी धरती पर अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है, तब संतुलन वापस लाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और इस छठे अवतार का प्राकट्य तब हुआ जब धरती को शुद्धिकरण की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये अवतार अपने आप में अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है, जिसने उस दौर में समाज और शासन पद्धति में एक आमूल बदलाव ला दिया था। इस एक अंक के पीछे सृष्टि के संचालन का एक विशाल चक्र छिपा हुआ है। अब इनके लौकिक मूल यानी परिवार की बात करते हैं। स्रोत के मुताबिक परशुराम का जन्म ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के यहाँ हुआ था। इनके आसपास का वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक और शांत था। ऋषि जमदग्नि जो अपने कठोर तप के लिए जाने जाते थे और माता रेणुका जो अपनी अटूट श्रद्धा के लिए प्रसिद्ध थीं। तो देखा जाए तो इनकी शुरुआत एक शांत, ज्ञानवान और तपस्यामय वातावरण में हुई थी। इनका इस ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ही इनके आगे के व्यक्तित्व को एक अत्यंत संयमित और धार्मिक आधार प्रदान करता है। दूसरा भाग, योद्धा पुजारी। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों भूमिकाएं एक साथ कैसे आईं। इस अनोखे संयोजन को समझने के लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और वो है ब्रह्मा क्षत्रिय। इसका सीधा सा अर्थ है जन्म से एक ब्राह्मण, लेकिन जिसके भीतर एक क्षत्रिय यानी एक योद्धा के गुण और शौर्य हों। ये अकेला शब्द भगवान परशुराम के पूरे अस्तित्व और उनके व्यक्तित्व के इस बेजोड़ द्वंद्व को परिभाषित कर देता है। सोचकर देखिए, एक ही व्यक्ति में ज्ञान का अत्यंत शांत स्वरूप और ठीक उसके विपरीत एक क्षत्रिय जैसी तीव्रता। ये वाकई अद्भुत है। इसे इस तरह देखते हैं, एक तरफ उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्म से ब्राह्मण होना, जो ज्ञान, तपस्या, संयम और धार्मिक अनुष्ठानों का प्रतीक है। और वहीं दूसरी तरफ उनके अंदर मौजूद सहज क्षत्रिय गुण, जो युद्ध कला, आक्रामक रुख और न्याय के लिए कठोर कदम उठाने की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। ये दोनों बिल्कुल विपरीत दिशाओं और विचारधाराएं एक ही व्यक्ति में आकर मिल रही हैं। यही तीव्र ऊर्जा उन्हें इतिहास का सबसे अलग और रहस्यमय व्यक्तित्व बनाती है। तीसरा भाग, धरती का शुद्धिकरण। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कथा आगे कैसे आकार लेती है। ये सब आखिर किस दौर में घटित हो रहा था? स्रोत बताते हैं कि ये अवतार त्रेता युग में हुआ था। त्रेता युगा वही महान पौराणिक कालखंड है जिसमें धर्म की स्थापना के लिए कई बड़ी घटनाएं हुईं। ये एक ऐसा समय था जब अहंकार और सत्ता के नशे ने राजाओं को अंधा कर दिया था और धरती पर न्याय की व्यवस्था बिल्कुल टूट चुकी थी। यहाँ धर्म और अधर्म के बीच बहुत तीव्र टकराव था और एक नए संतुलन की सख्त आवश्यकता थी। तो सबसे अहम बात यह है कि इस अवतार का मूल उद्देश्य आखिर क्या था? स्रोत सामग्री में इसे ठीक इन्हीं शब्दों में बताया गया है, अत्याचारी राजाओं से धरती को शुद्ध करना। जब शासक अपने कर्तव्य भूलकर अहंकार में डूब गए और प्रजा पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे, तब उनका विनाश करने और न्याय स्थापित करने के लिए इस शक्ति का प्राकट्य हुआ। ये धरती का एक विशाल शुद्धिकरण था। यही वो महान, कठिन और बड़ा लक्ष्य था जिसके लिए एक ऋषि के शांत पुत्र ने अपना स्वाभाविक मार्ग छोड़कर सामाजिक न्याय के लिए शस्त्र उठाए। इन सभी तथ्यों को समझने के बाद अंत में ये विश्लेषण एक अत्यंत प्रभावशाली प्रश्न छोड़ जाता है। जब अत्याचार का राज होता है तो क्या एक योद्धा पुजारी ही ईश्वरीय न्याय का सर्वोच्च रूप बन जाता है? ये एक ऐसी बात है जो सत्ता,
न्याय और ईश्वरीय हस्तक्षेप पर गहरी सोच को जन्म देती है। क्या सच में शांति की स्थापना के लिए कभी-कभी आक्रामक रुख अपनाना अनिवार्य हो जाता है? एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय का ये अनूठा संगम और नियति का ये विरोधाभास हमें हमेशा इस महान कथा और इसके छिपे हुए मूल्यों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता रहेगा।